हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा सेकंड चैप्टर का होने वाला है फोर्थ लेक्चर। उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथागोरीय त्रिक और पाइथागोरीय प्रमेय क्या होता है उसके बारे में जाना था। ओके, और अभी तक आपने हमारा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर मिले हमारे प्यारे से खूबसूरत से फोर्थ लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं हम आज का इस लेक्चर। चलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में। मतलब कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो उसका वर्गमूल कैसे पता करते हैं। ओके, तो उसके लिए आज हम दो मेथड सीखने वाले हैं। पहली जो हमारी मेथड है वो है गुणनखंड की विधि और दूसरी जो हमारी मेथड होने वाली है भाग विधि। ओके, ये दोनों मेथड का उपयोग करके आप आसान तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं पहली हमारी मेथड गुणनखंड विधि। चलो बेटा, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक संख्या दी गई है। चलो, तो ये जो संख्या दी गई है आपको 496 और ये संख्या का आपको क्या करना है, सिंपली वर्गमूल निकालना है। चलो चलो, तो कैसे निकालेंगे इस संख्या का वर्गमूल। तो सबसे पहले आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। पहला स्टेप ये है, अभाज्य गुणनखंड, यानी आपको इसके गुणनखंड करने हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। और आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि ऐसी संख्याएं कि जिसको खुद के सिवा किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सिंपली फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे अप टू बहुत सारी लंबी लिस्ट है। फिलहाल बेटा हमने इस संख्याओं पर, अभाज्य संख्याओं पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए फर्स्ट चैप्टर की, और वहां से नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए। आपको सारी अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, तो ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं है और इसका गुणनखंड करने के लिए आपके अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले कर लो प्रयोग फटाफट से। चलो, यहां पर पीछे 6 है तो आपको सिंपली पता है कि 2 से भाग चलेगा, ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। तो ये संख्या जिससे विभाजित हो सकती है वो यहां पर रख देना है। ओके, और विभाजित कर लेना है। चलो 4096 विभाजित कर लो बेटा। चलो चलो, ये आ गया बेटा 2048। ओके, चलो सिंपली बेटा फिर से हम इसको मिटा देते हैं। चलो, अभी हमारे पास एक नई संख्या आई है 2048। तो इसको भी आपको क्या करना है ना बेटा, विभाजित कर लेना है। देखो पीछे पीछे 8 है तो इसका भी 2 से भाग चलेगा। चलो चला लेते हैं बेटा, हम डायरेक्ट करेंगे अभी। चलो 1024, फिर 2 से चलेगा बेटा, पीछे 4 है तो अभी भी 2 से चलेगा। चलो फिर अभी भी 2 है तो 2 से चलेगा। कुछ गलत किया, हाँ। चलो अभी बेटा 2 से चलेगा, पीछे 6 है। चलो बेटा, तो मैंने इस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। आई होप कि बेटा आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा। ओके, चलो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल बेटा ये जो संख्या है उसे लिख देना है अभाज्य गुणनखंड के गुणा के बराबर में। चलो लिख लेते हैं। कितनी बार है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, चलो
तो यहाँ पर बेटा हमने सिंपली लिख लिया है। तो पहला ये हो गया कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर देना है, बेटा हमने कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, समान गुणनखंडों का युग्म बना लेना है, यानी कि इसमें जो भी समान समान है उसको दो दो की जोड़ में कर देना है। तो देखो बेटा, चलो मैं कर लेता, सभी बेटा समान ही, यहाँ पर तो दो 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 सभी दो ही है तो समान ही है, तो दो दो की जोड़ बना लो, बना लिया, चलो दो बना लिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ओके ओके। चलो तो दूसरा नंबर का स्टेप हमने कर लिया बेटा, समान गुणनखंडों की दो दो की जोड़ बना लेनी, यानी कि युग्म बना लेना है। उसके बाद तीसरा नंबर का स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, सिंपली इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको ये जो आपने दो दो की जोड़ बनाई है, दो दो का जो युग्म बनाया है, उसमें से एक एक को ले लेना है। चल एक एक को ले लो, इधर से एक आएगा दो, इधर से एक दो आएगा, इधर से दो एक आएगा, चल इधर से भी आएगा और इधर से भी एक दो आएगा। चलो सिंपली आ गया है और सभी को गुणा कर देना है। तो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, 16 दो 32 और 32 दूनी 64, तो 64। तो सिंपली ये जो आंसर आया वो हमारा 4096 का क्या आ गया बेटा, सिंपली वर्गमूल निकल के आ गया है। तो बेटा ये सिंपल 4 स्टेप आप फॉलो करके किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। तो बच्चों सिंपली 4 स्टेप क्या फॉलो करने हैं, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, अभाज्य जो भी गुणनखंड आ जाए वो ऐसे लिख देने हैं। फिर क्या करना है, उसमें से दो दो की पैर बना लेनी है, ऐसे चलो पैर बना लिया। उसके बाद एक पैर में से एक एक निकाल लेना है। तो देखो बेटा ये जो दो पैर थी, दो की पैर थी, उसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, सबको गुणा कर देना है। सबको गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा होगा दी गई संख्या का वर्गमूल। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो तो चलो बच्चों फिलहाल आपके पास एक और एग्जाम्पल आ गया है। आपको 11,025 का बेटा आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल, सिंपली आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो सिंपली बेटा आपको सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। और मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सिर्फ यही संख्याओं का प्रयोग करना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी सारी जो भी संख्या है उसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और संख्या का प्रयोग नहीं करना है। ओके चलो तो सिंपली देखो, इसके पीछे 5 है तो 2 से भाग चलने वाला नहीं है। हम चेक करते हैं कि 3 से चलेगा या नहीं चलेगा। 2 से कब चल सकता है, अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या तो 0 होगा तभी ये संख्या 2 से विभाजित हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ओके चलो 3 से चेक करते हैं, 2 से तो नहीं हो पाएगी। 3 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अंकों का योग कर लेना है। चलो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, अंकों का योग हो गया 9। यदि 9 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। आपको पता है कि जो 9 है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो दी गई हमारी संख्या 3 से विभाजित है। तो मैं सिंपली कर लेता हूं इधर। चलो 3 3 = 9, चलो 11 में से 9 गए, 2 बचे, 2 और बाजू वाला 0, 20 हो गया। चलो 3 6 = 18, 20 में से 18 गए, 2 बचे, 2 और बाजू वाले 2, 22, 3 7 = 21, 22 से 21 गया, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 पंचा 15। ओके चलो अभी देखो, अभी 3 से चलता है कि नहीं चलता है, फिर से अंकों का योग कर लो। 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21, और 21 3 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। चलो कर लो, चलो 3 1 = 1, चलो 3 1 = 1, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 1 बचा बेटा, 7 से 6 गए, 1 बचा, 1 + 1 और 5 15, तो 3 5 = 15। चलो अभी देखो बेटा 3 से चलता है कि नहीं चलता है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ओके अभी ये अंकों का योग हो गया 10, और आपको पता है कि 10 3 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं है। तो सिंपली 3 को मार दो अभी गोली। अभी किसकी बारी, 5 से। और कोई संख्या 5 से विभाजित हो पाती है या नहीं हो पाती, सिंपली उसके लिए आपको
पीछे के अंक को देखना है। यदि पीछे का अंक 5 या तो 0 है तो वो संख्या सारी 5 से विभाजित है। तो ये संख्या के अंक अंत में 5 है तो ये 5 से विभाजित मैं कर लेता हूँ। 5 2 = 10, 12 है, 10 गए, 2 बचे, 2 और बाजू वाले 2, 22। तो 5 4 = 20, 22 से 20 गए, 2 बचे, 2 और ये 5, 25। तो 5 5 = 25। ओके, सिंपल बेटा हो गया अभी 5 से। अभी देखते हैं किससे चलता है। चलो पीछे 5 है तो 5 से ही चलेगा। 5 चौक 20, 4 बचे, 5 9 45। ओके, 49 आ गया। अभी देखो बेटा पीछे का अंक 9 है तो अभी 5 से चलने वाला तो नहीं है, 3 की तो बात ही खत्म हो गई है। तो अभी 5 के बाद क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। चलो 7 से देखते हैं। और 49 7 से विभाजित है, आपको पता है 7 7 = 49 और 1 7 = 7। ओके, तो बेटा सिंपली मैंने बेटा यहाँ पर दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, यानी कि मैंने स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया है। ओके, फिर सिंपली मैं इसको लिख दूंगा। चलो 11 0 25 इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये सारा लिख देना है। 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 2, समान गुणनखंडों का युग्म यानी कि 2 2 की जोड़ बना लेनी है। तो समान कौन कौन है बेटा, देखो 3 3 5 5 7 7 ये समान होते हैं। ओके, तो इसकी 2 2 की जोड़ बना लो। चलो मैंने बना ली। ओके, फिर क्या करना है, सिंपल इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको 2 में से 1 को ले लेना है। चलो 2 3 में से 1 3 आ गया, 1 5 आ गया, 1 7 आ गया। सिंपली सबको गुणा कर लो। चलो 3 पंचा 15, 15 7 105। तो यही बेटा हमारा ये जो संख्या आई सिंपली वही हमारी 11 0 25 का क्या हो जाएगा बेटा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यही है बेटा हमारा आंसर। सिंपली 4 स्टेप फॉलो करके अब किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो। आई होप कि बेटा आपको हमारी ये मेथड अच्छे से पसंद आई है, अच्छे से समझ में आ गई है। और अच्छे से वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम अभी आपके लिए और एक मेथड लेकर आते हैं जो है भाग विधि। उस विधि से भी आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने नई मेथड की ओर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना दूसरा मेथड, भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो बड़ा सिंपली देखने जाए तो उसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। लिखे मैंने 6 है लेकिन आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपने वो 5 स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपको आसानी से भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ जाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे को शायद इसमें दिक्कत हो जाती है लेकिन बहुत आसान चीज़ है। आपको सिर्फ एक बार मन लगा के अच्छे से देखना है। तो मेरे साथ बेटा अच्छे से ध्यान लगा के इस मेथड को देखते रहिएगा। या आप स्टेप नहीं देखोगे तो भी चलेगा लेकिन मेथड अच्छे से देखना। चलो बेटा शुरू करते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर। चलो फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक संख्या है। चलो क्या ले लेते हैं, चलो ओके 4 70 89। ओके बेटा, ये जो आपको एक संख्या दी गई है आपको सिंपली बेटा इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको दी गई संख्या को पीछे से 2 2 का युग्म बना लेना है। देखो बेटा पीछे से, कहां से, पीछे से। आगे 1 बचेगा तो चलेगा लेकिन पीछे से 2 2 को ही बनाना है। चलो 2 2 का बन गया, ये 2 का युग्म बन गया और ये 1 बचा। ओके कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से 2 2 का युग्म बनाते आना है। सबसे पहला बेटा आपको यही करना है। ओके कर लिया। आपको भाग विधि अप्लाई करनी है, यानी कि सिंपली आपको इसका भागाकार करना होगा। चलो, लेकिन भागाकार कैसे करना है, जो युग्म में आई है उसे लेकर भागाकार करना है, वो वाला नहीं 1 को नीचे उतारा फिर किया, 1 को नीचे उतारा, ऐसा नहीं करना है। इस बार आपने ये जो पूरा युग्म बनाया है उसको साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है। ओके, ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसका वर्ग ये पहले वाली जो युग्म है उससे कम या तो उसके जितना ही हो। समझ रहे हो बात पूरा, क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसी संख्या यहां पर लिखनी है ओके कि जिसका वर्ग पहले वाले युग्म से कम या तो उसके जितना ही हो। तो सिंपली देखो, मैंने पहले मान लो कि मैं एक ऐसी संख्या लिखता हूं 1, तो 1 का वर्ग क्या होता है,
एक का वर्ग एक ही होता है, वो 4 पहला हमारा युग्म, पहली हमारी जो जोड़ है वो 4 की है अकेला, तो बेटा वो 4 से कम है। ओके, फिर देखते हैं 2। चलो 2 का वर्ग किया तो कितना है बेटा, 2 का वर्ग 4 आया। ओके, तो 2 का वर्ग 4 आता है। अभी ये 4 जितना ही है, अभी अब 3 को देखो तो 3 का वर्ग करें तो 9 हो जाता है, वो 4 से ज्यादा हो जाता है, तो आपको बेटा सिर्फ सिंपली 2 ही लेने हैं। सिंपली बात समझ में आ गई बेटा। एक ऐसी संख्या यहां पर लिखनी है कि जिसका वर्ग पहले वाले युग्म से कम या तो उसके जितना ही हो, तो मैं सिंपली 2 लूंगा। तो अगर मैं यहां पर 2 लिखूं तो मेरे को यहां पर भी 2 लिखना पड़ेगा, यही सिंपली रूल है। तो देखो बेटा कर लो अभी मल्टीप्लाई। चलो कितना हुआ बेटा, 2 दूनी 4, चलो 4 कर लो माइनस, 4 से 4 गए 0। फिर सिंपली क्या करना है, यहां पर ये जो दूसरा दाई ओर का युग्म है, ओके, उसको बेटा नीचे उतार लेना है, तो पूरा 70 नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी आपको बेटा ये जो संख्या आई उसका ये जो भाजक है उस पर कोई नई संख्या लिखनी है, तो वो नई संख्या क्या लिखे, अभी इसका 2 का काम खत्म, अभी और यहां पर उसका भाजक बेटा कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो 70 का भाजक हमें क्या लिखना है, तो ये जो संख्या आई यहां पर जो संख्या आई उसका 2 गुना करके यहां पर लिख देना है, 2 गुना यानी कि बेटा यहां पर 4 आएगा। जो संख्या यहां पर आए उसका 2 गुना करके यहां पर लिख देना है, तो सिंपल बेटा क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। ओके, 4 लिख दिया। चलो अभी क्या करना है, सिंपली वही करना है, फिर से यहां पर बेटा एक एक अंक रखते जाना है। चलो मान लो कि बेटा मैं यहां पर 1 रखूं। ओके, मैं यदि यहां पर 1 रखूंगा तो मेरे को यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर 2 रखा तो मैं यहां पर भी 2 रखा, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 4 आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा तो मेरे को यहां पर 1 रखने पड़ेंगे, मैं यहां पर 0 रखूंगा तो मुझे यहां पर भी 0 रखना पड़ेगा, मैं यहां पर 3 रखूंगा तो मेरे को यहां पर भी 3 रखना पड़ेगा, मैं यहां पर 4 रखूंगा तो मेरे को यहां पर भी 4 रखना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा सिंपली। ओके, तो देखो हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि जो 70 से कम हो या तो 70 के बराबर हो लेकिन 70 से ज्यादा ना हो। सिंपली देखो, मैं अगर यहां पर 1 लिखूं तो मेरे को यहां पर भी 1 लिखना पड़ेगा, और 41 गुणा 1 कितना होता है, 41। चलो कोई बात नहीं है। चलो मान लो कि बेटा मैं यहां पर 2 लिखूं तो मेरे को यहां पर भी 2 लिखना पड़ेगा, और मैं 42 और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 42 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है बेटा, ये 84 हो जाता है। वो 70 से बढ़ गया तो हम यहां पर 2 नहीं लिख पाएंगे, हम यहां पर सिंपली बेटा 1 ही लिखेंगे। अगर यहां पर 1 लिखा तो हमें यहां पर भी क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। 41 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ बेटा 41, दोनों का माइनस कर लो। चलो 70 से 41 गया, 10 से 9 गया, 1 गया 9, 6 से 4 गया 2, 29 बच्चा, ये शेषफल आया। उसके बाद हमें ऊपर वाली युग्म को फिर नीचे लाना है। अभी 70 की बारी खत्म होगी, अभी जो पूरा युग्म है 89 है, सिंपल बेटा 89 को नीचे ला दो। ओके, और अभी इसके भाजक में कोई और नई संख्या लेनी है, तो क्या लेना है, तो देखो बेटा ये 4 तो पहले से आ ही गए थे, वो तो रख देने हैं। पहले बेटा आया था ना, इसका 2 गुना 4 इधर आ ही गए थे। ओके, ये जो 1 आया, 1 का 2 गुना कितना है, 2 होता है, तो 1 का 2 गुना करके यहां पर लिख देना है। और ऐसे याद ना रहे तो पूरा देख लेना है, भागफल कितना है 21, तो पूरा का 2 गुना करके यहां पर लिख देना है। तो पूरा 21 है तो उसका 2 गुना 42 लिख दिया। क्लियर है? ओके, अभी बेटा मेरे को यहां पर एक और नई संख्या लिखनी पड़ेगी। यदि मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो मेरे को यहां पर 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 2 लिखूंगा तो यहां पर भी 2, इधर 3 तो यहां पर 3, यहां 4 तो इधर 4। ओके, जो भी लिखूं फिर उस दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी सिंपली बेटा हम इतना लंबा करने नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपली बताता हूं। आपको लास्ट में देखना है, ये सारा सब कुछ खत्म हो जाए, फिर ये जो लास्ट में है वहां पर देखना है कि पीछे क्या लाना है, 9 लाना है। और आपको पता है कि यदि किसी संख्या में ओके पीछे 9 लाना है तो कैसे आ सकते हैं। आपको पता है कि 3 का अगर वर्ग करूं तो 9 हो जाता है, और 7 का अगर वर्ग करूं तो 49 हो जाता है। ओके, तो 2 ही अंक ऐसे हैं कि जिनका वर्ग करने पर अंत में 9 आता है। तो आपको सिंपली एक बार इधर 3 रख के देख लेना है। चलो मैं रख लेता हूं, 423 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ
चलो बेटा ये 1269 हुआ, तो ये तो पूरा नहीं होता है, तो दूसरी बार क्या रख लेना बेटा 7। चलो इधर 7 रख लो, तो ऊपर भी क्या रख लेना है बेटा 7 रख लेना है सिंपली। तो 427 मल्टीप्लाई 7, चलो ओके बेटा। चलो 2989 बेटा आ गया है, यहाँ पर 7 रखने से चलो आ गया है, तो सिंपल बेटा हमारा आंसर आ गया 00000। तो देख लो बेटा यहाँ पर जो भागफल में आया वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो बेटा ये भाग विधि है, ये गुणनखंड से खरेखर बहुत ही आसान है, बहुत मतलब बहुत। आपको लगा होगा सिंपली पहली बार में कि ये तो बहुत लंबा है, बहुत टाइम लेता है, लेकिन टेंशन मत लो, और ज़्यादा जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे बेटा, प्रैक्टिस मेक अ मैन और वुमन परफेक्ट। बेटा प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको अच्छे से भाग विधि आ जाएगा। बेटा चलो हम फटाफट से एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। चलो बेटा मिटा देते हैं सिंपली इसको। चलो एक और संख्या है, चलो ये जो पूरा संख्या दी गई है बेटा हमें, उसका हमें सिंपली बेटा वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बेटा दी गई संख्या में पीछे से 2 की जोड़ बनाते आना है। तो सिंपली बेटा मैं बना लेता हूं। चलो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये एक बचा, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक अकेला बचेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सिंपली बेटा हमें वही मेथड फॉलो करनी है, वही क्या करना है बेटा, भाग विधि करनी है। तो आपको यहाँ पर जो संख्या रखोगे वही यहाँ पर रखनी है, और वो हमारी युग्म से कम या तो उसके जितने ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए नहीं। तो देखो बेटा सिंपली अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो मेरे को यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, और 1 जा 1 हो जाते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पर 2 रखता तो इधर भी 2 रखना पड़ता, और 2 2 जा 4 हो जाते, वो ज़्यादा हो जाता। इसलिए सिंपली हम बेटा 1 लेंगे, यानी कि 1 1 जा 1। ओके 1 से 1 गया, 0 आ गया। फिर क्या करना है, पूरा जो युग्म है उसे नीचे लिख देना है। तो बेटा पूरा युग्म 52 है, नीचे लिख दिया। लेकिन ये जो नई संख्या आई उसके लिए आपको नया भाजक लेना है। वो क्या लेना है, तो सिंपली जो भागफल में हो उसका 2 गुना करके यहाँ पर लिख देना है, और 1 का 2 गुना होता है 2, तो सिंपली यहाँ पर 2 लिख दो। ओके फिर सिंपली क्या करना है बेटा आपको, अगर यहाँ पर आप 1 लिखो तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आप 2 करो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 करो तो यहाँ पर 3। मैं बेटा 3 ले लेता हूं पहले आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। देखो 3 ले 23 हो गया, तो इधर भी 3 आएगा। 23 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 69, वो 52 से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल यहाँ पर भी 2 लेंगे और वहाँ पर भी 2 लेंगे, और 22 जा 44। चलो बेटा सिंपली माइनस कर लो दोनों को। चलो कितना होता है, 12 से 4 गया 8, 4 से 4 गया 0। ओके बेटा अपने सिंपली माइनस कर लिया है, 52 से 44 जाएंगे, 8 बचेगा। अभी क्या करना है, दूसरे युग्म को नीचे ला देना है। चलो दूसरा युग्म क्या है 27, नीचे आ गया। लेकिन ये जो नई संख्या आई उसके लिए आपको भाजक भी नया यूज करना है। तो क्या करेंगे बेटा, आपको जो भागफल में आया है 12 अभी है, तो उसका डबल करके लिख देना है, उसका 2 गुना करके लिख देना है। तो 12 का 2 गुना हो जाएगा बेटा 24। ओके हो गया। चलो बेटा फिर क्या करना है, आपको 827 लाने हैं। तो आपको सिंपली 24 के साइड में कुछ अंक लगाना होगा। आप यहाँ पर 1 लगाओगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5। सिंपली यही करना है। मैं देखता हूँ, मैं बेटा 3 लगा के देख लेता हूँ। चलो पहले 4 लगा के देख लेता हूँ। इधर 4 तो मेरे को इधर भी 4 ही लगाना पड़ेगा। तो 244 × 4। चलो ये ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं 3 ही लगाऊंगा बेटा, इधर 3 तो इधर भी 3। चलो अभी कर लेते हैं। चलो 243 मल्टीप्लाई 3 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7। ओके बेटा हो गया, इससे कम है तो इधर आएगा 7 2 9। चलो माइनस कर लेते हैं फटाफट से। चलो 17 से 9 जाएगा, कितना बचता है 8। चलो इधर 1 नहीं चलेगा तो इधर 11 आएगा, 11 से 2 जाएगा 9।
7 से 7 जाएगा 0। ओके 98। आई होप कि आपको सिंपली बाकी या घटाव करना आता होगा। चलो 98 बचे, तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमारा लास्ट वाला जो युग्म है उसको नीचे ला देना है। चलो ला दिया। अभी हमारा नई संख्या बन गई, तो नई संख्या के लिए बेटा यहाँ पर भाजक भी हमारा नया चाहिए होगा। तो नया भाजक कौन बनेगा, सिंपली इसके 2 गुना, इसके 2 गुना। चलो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6। ओके, फिर सिंपल बेटा हमें यहाँ पर कोई अंक लिखना है। मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला जब आ जाए 6 आए, तो 6 कब आता है, कौन सी संख्या का वर्ग करने पर पीछे 6 आता है। तो आपको पता है बेटा कि 4 का वर्ग कर लो, 4 का वर्ग कर लो बेटा। एक तो 4 का वर्ग करो तो 16 आते, यानी कि अगर 4 लिखूँ तो 4 का वर्ग करूँगा तो पीछे 6 आ जाएंगे, और एक 6 खुद में 6 का वर्ग करो तो 36 हो जाता है, इसमें भी पीछे 6 आता है। तो सिंपली बेटा आपको यहाँ पर एक बार 4 रख के देख लेना है, एक बार 6 रख के देख लेना है, जिसमें आ जाए वो सही। मैं पहले बेटा 4 रखता हूँ, इधर 4 इधर भी 4। चलो 2 4 6 4 इंटू 4, ओके बेटा। तो यहां पर सिंपली 4 रखने से हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो बेटा हमारा जो अभी वर्गमूल निकला दी गई संख्या का, तो सिंपली बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से भाग विधि की जो मेथड है समझ में आ रही है। मैं आपके लिए बेटा अभी भी एक एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, आप चाहो तो खुद से इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, वीडियो को पॉज करके, और बाद में ना समझ में आए तो बेटा आप फिर ये वीडियो स्टार्ट करके फिर देख लेना है। चलो हम एक और एग्जांपल लेकर आते हैं। चलो चलो तो इसको मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल बेटा आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। 42025। ओके, चलो बेटा सिंपली बेटा आपको अभी इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो कैसे करना है, सिंपली बेटा वही मेथड अप्लाई करनी है आपको। पीछे से 2 2 का युग्म बना लेना है। तो पीछे से बेटा ये युग्म बन गया, ये युग्म बना, ये बेचारा अकेला बचा, कोई बात नहीं है, भाग कर लेना है इसका पहले युग्म का। चलो बेटा, तो पहले युग्म में 4 अकेले है, तो 4 को बेटा युग्म ही समझ के चलना है। और यहाँ पर ऐसी संख्या लिखो जो यहाँ पर भी लिखो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इससे कम हो या तो इसके बराबर में हो। इधर 1 लिखोगे तो इधर भी 1, इधर 2 तो इधर 2, इधर 3 तो इधर 3। मैं सिंपल यहाँ पर 2 लिखूंगा क्योंकि हमें पता चल गया अभी 2 दूनी 4 हो जाएगी। चलो 4 से 4 गए 0। फिर क्या करना है, पूरा युग्म नीचे ला देना है, तो 20। फिर बेटा जो हमारी जो संख्या आई, ये जो नई संख्या आई, उसके लिए भाजक भी आपको नया यूज करना है। तो ये जो संख्या है भागफल में उसका 2 गुना करके इधर लिख देना है बेटा 4। फिर क्या करना है, इसके बाजू में कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2। अभी सिंपल ही देखो तो बेटा मैंने 1 लिखा तो 41 हो गए, और 41 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 41 आया, जो 20 से कई ज़्यादा है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे बेटा, सिंपली यहाँ पर 0 लगाएंगे और वहाँ पर भी 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 40 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आने वाला है, जो 20 से कम है। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 1 से, तो 41 हो जाएगा, वो 20 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, 20 से कम लाना है। तो इधर हम 0 करेंगे ताकि हम वहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई करना पड़े, और 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, वो 20 से कम है। तो 20 से 0 जाएगा तो 20 बचेगा, सिंपल ही बेटा। और अभी क्या करना है, ये जो पूरा है ओके उसका बेटा सॉरी ये जो लास्ट में युग्म है उसको नीचे ला देना है। चलो ला दिया बेटा। अभी क्या करना है, अभी नया भाजक यूज होगा। कितना करना है बेटा, वो जो भी भागफल है उसका 2 गुना, तो 20 का 2 गुना 40। फिर क्या करना है बेटा, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3। लेकिन सिंपली हमें पीछे क्या चाहिए, पीछे 5 चाहिए। तो आपको पता है कि 5 का वर्ग करो तो 25 हो जाता है। यदि बेटा 5 का वर्ग करोगे तो ही इकाई का अंक 5 आएगा। तो सिंपल बेटा हमको यहाँ पर 5 रखना है, इधर भी 5 ही रखना पड़ेगा। आप करके देख लो,
405 मल्टीप्लाई 5, चलो बेटा हो गए। 405 को 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो 25 आ गए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 यानी कि 000। तो सिंपली बेटा हमारा वर्गमूल निकल गया है 205। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से भाग विधि का ये जो मेथड आपको मैंने सिखाया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट करके बेटा जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा बेटा हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी यार आग लगा दो पूरा, ओके, माहौल बन जाना चाहिए मार्केट के अंदर। तो चलो बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।